स्टूडेंट अब पहले हमने पढ़ा कंपाउंड एनालिसिस, अब हमने स्टार्ट करना है कंबस्चन एनालिसिस। जैसे हमने कंपाउंड एनालिसिस किया था उसमें क्या था, क्या देखा है हमने, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हम उसकी परसेंटेज बताते हैं, परसेंटेज के बाद हमने उसका क्या बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एक हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंबस्चन एनालिसिस। वर्ड कंबस्चन एनालिसिस, जब भी कोई टॉपिक तैयार करो ना उसका जो हैंडिंग होती है ना उसी में ही सारा कुछ होता है। अब देखो वर्ड है कंबस्चन एनालिसिस। अब पहली बात तो ये है कि कंबस्चन है क्या। कंबस्चन में किसी चीज को जलाना। जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उसे कहते हैं कंबस्चन। क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंबस्चन। द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्चन। आगे वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस मीन तज्जिया। अब हमने तज्जिया करना है, भाई हमने किसका तज्जिया करना है। हमारे पास एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने कंबस्चन एनालिसिस करना है, जिसका हमने कंबस्चन तज्जिया करना है। अब स्टूडेंट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जरूरी तौर पे पाया जाए उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी हो सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है। अब हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही वही है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो। अब हमने इसका क्या करना है, कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्यूब होती है। हमारे पास कौन सी ट्यूब होती है, कंबस्चन ट्यूब होती है। भाई कोई चीज होगी, किसी चीज को जलाने के लिए कोई चूल्हा, कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जिसमें हम उसे जलाएंगे, जिसमें हम उसे बर्न करेंगे। तो अब हम इधर कौन सी चीज ले रहे हैं, हम दे रहे हैं कंबस्चन ट्यूब। ये हमारे पास पूरी जो मैंने आपको पिक नजर आ रही है, ये सारी एक कंबस्चन ट्यूब है। ये क्या बनी हुई है, एक कंबस्चन ट्यूब। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, एक सैंपल ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है। इधर से हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दी इसे। ये जो रखा है ये मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल है। ये क्या है मेरे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल मैंने इसमें रख दिया। अब इस सैंपल में ट्यूब को एक फर्नेस के अंदर रख देते हैं, एक भट्टी के, जिसके जैसे जो ईंटों वाली भट्टी नहीं होती, जैसे जब वहाँ हमने कोयला वगैरह डाल के उसे जलाते हैं, इस ट्यूब को हमने एक फर्नेस में रख दिया। जब हमने इसे फर्नेस में रख दिया, इधर से ऑक्सीजन दी तो इधर इसकी हुई कंबस्चन, क्या हुई, ये जला। अब हमने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हमने इसकी कंबस्चन कराई इधर, तो कंबस्चन जैसे हुई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। और बाकी ये दो चीजें बनी हमारे पास। कौन सी दो चीजें बनी, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बना वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे बनी है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया, जो उसमें कार्बन था, उधर से कार्बन था, तो हमने इसके ऊपर जब ऑक्सीजन डाली तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था, जब हमने ऑक्सीजन पास कराई तो ये बन गया वाटर, H2O। हमारे पास दो चीजें बनी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एक क्या बना, वाटर बना, दो चीजें बनी। ठीक है। अब ये देखिए पहला स्टेप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपने ऑक्सीजन दी, यहाँ कंबस्चन हुई, कंबस्चन के नतीजे में हुआ यहाँ ये कि जो हाइड्रोजन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो वाटर में कन्वर्ट हो गई,
और जो ये वाटर है ये किससे, इधर एक हमारे पास ये में एक केमिकल होता है मैग्नीशियम परक्लोराइड। कौन सा केमिकल होता है? मैग्नीशियम परक्लोरेट। अब इसका काम क्या होता है? ये 50% वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। इधर से वाटर को ये इस वाले पोर्शन में जो ये वाला हिस्सा यहाँ वाटर ऑब्जर्व हो जाएगा। कौन ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट? ऑब्जर्व करेगा मैग्नीशियम परक्लोराइड। कौन का ऑब्जर्व करेगा? मैग्नीशियम परक्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम जाते हैं। तो जो ये अगला क्वेश्चन है, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था, जैसे ऑक्सीजन हुई सप्लाई हुई तो फिर यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे वाटर को मैग्नीशियम परक्लोरेट ने ऑब्जर्व किया था, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करेगा? 50% को KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये इसे क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट दो चीजें आ गई, एक वाटर आ गया, एक क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद जो मतलब ये दो चीजें तो यहाँ ऑब्जर्व होगी, जो बाकी बचता है जो वेस्ट, ये इस लास्ट वाले पोर्शन से हम इसे वेस्ट को निकाल देते हैं। अब आप इसे फिर गौर से समझें। पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है। अब जब हमने इधर का ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। जब आपने ऑक्सीजन की सप्लाई करी तो फिर क्या हुआ? लाइक आप इधर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये लेता हूं कि ये मीथेन है, CH4 है। अब देखिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें कार्बन है। तो अब इस मीथेन का जो कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो हाइड्रोजन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जर्व होगी KOH से, और जो वाटर है वो होगा मैग्नीशियम परक्लोराइड से। इसका फार्मूला क्या है? MgClO4। ठीक है। और जो वेस्ट बचेंगे वो रिलीज हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हमने वो जो कंपाउंड एनालिसिस हमने पढ़ा है ना, उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा कि इस एनालिसिस में हमारी दो चीजें हो गई, क्वांटिटी और क्वालिटी वाला एनालिसिस हो गया। क्वालिटी में क्या आया? हमने देख लिया कि हमारे पास एक वाटर बना, दूसरा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने इसकी क्वांटिटी भी देख ली कि इतने 50% हमारे पास वाटर है, 50% कार्बन डाई, 50 से भी कम होगी क्योंकि कुछ वेस्टेज भी है। 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी वाटर है। तो ये हमने क्वांटिटी भी बता दी। अब हमारे पास है स्टूडेंट थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप था परसेंटेज बतानी है हर एलिमेंट की, हर एक कंपाउंड में। और हमने पहले पढ़ा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये है परसेंटेज का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन किस में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड। क्या है? मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देंगे अपना 100 से। सपोज इसकी परसेंटेज निकली मेरे पास 25%, ये निकला मेरे पास 50% हाइड्रोजन हो गया। दो चीजें हमारे पास आ गई स्टूडेंट। एक हमारा क्या निकला? 50% कार्बन आ गई, 25% कार्बन आ गई और 50% हमारे पास आ गई हाइड्रोजन आ गई। अब एक तीसरी भी चीज थी, क्योंकि हमने एनालिसिस में सारी चीजों को देखना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के लिए टोटल हमारे पास परसेंटेज है 100। ठीक है, मैंने कहा कि ये 100 है। ठीक है, फिर मैंने कहा जो कार्बन की परसेंटेज है वो 25 है, प्लस मैंने हाइड्रोजन का क्या कहा? वो 50 है। ये टोटल हो गई स्टूडेंट 70 माइनस 100, तो क्या बचा? 30। इसका मतलब ये हुआ कि 30% हमारे पास ऑक्सीजन आ गई। ये देखिए, अब एक कंबस्टन के जरिए हमने एक एनालिसिस किया। कैसे एनालिसिस किया? कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या है। हमने देखा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बने, वाटर बना, मीन कार्बन है और हाइड्रोजन। ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा कि मास कितना है। हमने कहा 50% ये है, 50 उनके मासेस हमने कैलकुलेट किए जो जो चीज़ें बनी। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट स्टेप था परसेंटेज। हमने परसेंटेज देखी कि कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। ये सो सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है हमारे पास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से।
और अक्सर ही आता होता है लॉन्ग में। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि कंबस्शन एनालिसिस क्या है। कंबस्शन एनालिसिस ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, जब किसी भी चीज़ को बर्न के जरिए जब उसका एनालिसिस करेंगे उसे हम कहेंगे कंबस्शन एनालिसिस। उसके बाद हमने इसके एक एग्जाम्पल ली, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और एक हमने कंबस्शन ट्यूब ली। कंबस्शन ट्यूब जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा, फिर वो वाला पार्ट हमने फर्नेस में रखा, फिर वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई दी, फिर वहाँ हुई कंबस्शन। फिर जैसे ही कंबस्शन हुई, कंबस्शन के नतीजे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और बाकी वेस्ट निकल गया। उसके बाद हमने उनकी परसेंटेज कैलकुलेट की कि हमने एग्जांपल ली कि 25% कार्बन है, हमारे पास 50% है हाइड्रोजन है और बाकी जो 30% है वो ऑक्सीजन। ये है हमारा कंबस्शन एनालिसिस। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर उसके अलावा भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ मिस है, आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उसको अगले लेक्चर में आपको उसका आंसर दें। थैंक यू।